गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम टॉपिक देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप फ्रॉम एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी सेक्टर। खरीफ, ज़ैद और रबी, ये तीन टाइप के हम क्लासिफिकेशन आज डिस्कस करेंगे। मानसून क्रॉप जो होता है वो खरीफ होता है, ज़ैद क्रॉप एक समर क्रॉप होता है, और रबी इन बिटवीन दी आफ्टर दी ज़ैद ऑन बिफोर दी खरीफ इज़ रबी। सो विंटर क्रॉप भी कहा जाता है रबी को। सो खरीफ क्रॉप जो प्लांटेड इन सीजन जून एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर मंथ, और खरीफ में टाइप ऑफ क्रॉपिंग और जो फसल होती है वो राइस, कॉटन, मेज़ और ग्राउंड नट। ये क्वेश्चन फिक्स किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। हम एग्जाम्पल पूछा जाता है, जैसे खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल कौन सा है, ज़ैद क्रॉप का कौन सा एग्जाम्पल है, रबी क्रॉप का कौन सा एग्जाम्पल है। सो सबसे कंफ्यूज जो एग्जाम्पल होते हैं जो ज़ैद के होते हैं, ज़ैद के प्लांटेड इन मार्च एंड हार्वेस्टेड इन जून। ओके, सो वाटरमेलन एंड कुकुम्बर ये एग्जाम्पल है। और जो रबी के क्रॉप है वो प्लांटेड इन नवंबर और हार्वेस्टेड इन अप्रैल। जनरली ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में फिक्स टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप में आपको पूछा जाता है, तो ये अच्छे से करिए। उसके बाद में जनरली क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। सो इंडिया का हम क्रॉपिंग पैटर्न अभी हमने देखा है, तो रबी क्रॉप इज सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन द समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। ये जो ड्यूरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रबी क्रॉप आर वीट, बार्ले, पीज, ग्राम एंड मस्टर्ड। ये रबी क्रॉप के इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो जनरली इंडिया के क्रॉपिंग सिस्टम में पाए जाते हैं। और हम देखते हैं खरीफ क्रॉप और ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून इन डिफरेंट पार्ट। जो खरीफ क्रॉप है, ऑनसेट ऑफ मानसून मीन्स जो हम मानसून पे सब खरीफ क्रॉप डिपेंड होते हैं, तो वो जो एग्जाम्पल है हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर। इम्पोर्टेंट क्रॉप ग्रोन आर पैडी। सो सबसे ज़्यादा इंडिया में पैडी, मेज़, जवार, बाजरा, कॉटन और जूट, ये जो एग्जाम्पल है खरीफ क्रॉप के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जैसे पैडी, मेज एंड जवार, बाजरा, कॉटन, जूट, ये टोटल मानसून के ऊपर डिपेंड होते हैं इन बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन। जो हम जायद की डेफिनेशन एक बार चेक कर दे, इन बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन देर इज़ अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ नोन एज द जायद सीजन। इसमें एग्जाम्पल देखो, वाटरमेलन, मस्क मिलन, कुकुम्बर, सम ऑफ द जायद क्रॉप। ओके, सो नेक्स्ट क्रॉपिंग पैटर्न, देर इज़ अ डिफरेंट वे ऑफ ग्रोइंग अ क्रॉप। हम क्रॉपिंग पैटर्न, व्हाट इज मीन बाय द क्रॉपिंग पैटर्न, ये हम डिस्कस कर दे। एक्चुअली क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, देर आर डिफरेंट वे ऑफ ग्रोइंग क्रॉप। दिस डिफरेंस वे कैन बी यूज टू गिव अ मैक्सिमम बेनिफिट। हम कौन से भी फसल जो लगाते हैं एग्रीकल्चर के लिए, वो हमारे मैक्सिमम बेनिफिट के लिए लगाते हैं। उसे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट जो शॉर्ट ड्यूरेशन में आता है उसे हम लगाते हैं। तो क्रॉपिंग पैटर्न, देर इज़ अ डिफरेंस वे ऑफ ग्रोइंग क्रॉप। क्रॉपिंग का डिफरेंस वे होता है ग्रोइंग का। वी कैन यूज टू गिव अ मैक्सिमम बेनिफिट इज कॉल्ड एज क्रॉपिंग पैटर्न। देर आर मेनी टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न। अगले स्लाइड में हम क्रॉपिंग पैटर्न डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट क्रॉपिंग पैटर्न है मोनोकल्चर। मोनोकल्चर, द रिपीटेटिव ग्रोविंग ऑफ द सेम सोल क्रॉप ऑन द सेम लैंड। मीन्स एक लैंड में एक ही, समझो 1 एकड़ हमारी ज़मीन है, तो वहाँ पे हम एक ही टाइप की जो क्रॉप लेते हैं उन्हें मोनोक्रॉपिंग कहा जाता है। उसे सोलो क्रॉपिंग भी कहते हैं। उसके बाद में है मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग मीन्स क्रॉपिंग पैटर्न विच इन्वॉल्व द राइजिंग ऑफ क्रॉप एंड एनिमल एंड ट्री। सो मिक्स फार्मिंग मीन्स क्रॉपिंग के साथ साथ हम उसे एनिमल वेयरिंग भी करते हैं। उसके बाद में हम जो मिक्स फार्मिंग मतलब सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, उसके बाद में जो पोएट्री और अदर हम मिक्स फार्मिंग के जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी फार्म प्रोसेस है उसे हम कंडक्ट करते हैं, उसे मिक्स फार्मिंग कहा जाता है। रटोनिंग, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। रटोनिंग मोस्टली शुगर केन में एक एग्जाम्पल है, शुगर केन उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ इंटेंसिव क्रॉपिंग। ये भी इंटेंसिव क्रॉपिंग मीन्स मैक्सिमम बेनिफिट इन मिनिमम आउटपुट। मीन्स मैक्सिमम बेनिफिट, इनपुट हम कम लगाते हैं और आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिवली मीन्स वेरी रैपिडली हम ले पाते हैं। अलोइंग द स्टबल और ओरिजिनल क्रॉप टू स्ट्रिक अगेन एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग राइज अनदर क्रॉप। मीन्स हम एक रटोनिंग का मतलब क्या होता है,
एक क्रॉप है, जैसे शुगर केन हो गया, शुगर केन को हम एक बार काटते हैं तो उसी जो स्टीम होता है, उसी जो ओरिजिनल स्टबल होता है, उससे रीग्रोथ होके वो अनदर क्रॉप प्रोड्यूस करता है सेम प्लेस पे। हमें अगेन से सोइंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसे रटूनिंग बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म में ये टर्म हमेशा किसी न किसी पेपर में पूछी जाती है। उसके बाद में डिफरेंट नेम्स ऑफ स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन को हम झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। इसे झूमिंग, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वहाँ पे झूम कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में इसे दीपा कहा जाता है। मध्य प्रदेश में इसे बिवार और दहिया कहा जाता है। झारखंड में इसे कुरुआ कहा जाता है। ये जो स्लाइड है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टर्म है ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो थैंक यू सो मच, होप सो यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।